हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनबी क्लासरूम। आज हम शुरू करेंगे केमिस्ट्री पोर्शन का 4th लेसन। टोटल हमारे क्लास 10th में 5 चैप्टर हैं, जिसमें से 2022 की परीक्षा में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड चैप्टर आने वाला है, जो हम पहले कवर कर चुके हैं। शेष हमारे बच रहे थे 4th और 5th चैप्टर। तो आज हम शुरू करते हैं 4th चैप्टर, कार्बन एवं उसके यौगिक। तो आज की क्लास में हम कार्बन का बेसिक स्ट्रक्चर और कार्बन की प्रकृति और इसके बंधों के बारे में जानेंगे। तो आओ बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए स्टूडेंट, पार्ट 4, कार्बन एवं उसके यौगिक। सबसे पहले देखिए यौगिक क्या होते हैं। हमने 9th क्लास में बेसिकली पढ़ा ही होगा, तत्व क्या होते हैं, यौगिक क्या होते हैं, पदार्थ क्या होते हैं। तो यहाँ हम कार्बन और उसके यौगिकों का अध्ययन करने वाले हैं। तो यौगिक क्या होते हैं, देखिए 2 या 2 से अधिक तत्व या पदार्थ जब एक निश्चित भार के अनुपात में रासायनिक क्रिया कर या रासायनिक बंधों द्वारा जुड़ के नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो बने नए पदार्थ को यौगिक कहते हैं। ठीक है भाई, 2 या 2 से अधिक पदार्थ हो सकते हैं, लेकिन उनका अनुपात एक निश्चित रहता है, फिर वो एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। जैसे सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं, इसका हम कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र हमें पता है CO2। एक कार्बन होगा, 2 ऑक्सीजन होंगी। ठीक है, अनुपात निश्चित रहेगा। अब ऐसा थोड़ी है CO3 है जो वो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, नहीं होगा ना। तो CO2 ही कार्बन डाइऑक्साइड होगा। तो इस प्रकार से देखिए यौगिक बनते हैं। कुछ और एग्जाम्पल भी हम देख सकते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया तो 1:1। तो इस प्रकार से यौगिक बनते हैं। अब कार्बन के अंदर भी क्या होता है, यौगिक बनाने का गुण होता है। जैसे हमने भी कार्बन डाइऑक्साइड पढ़ा, कार्बन ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया। ऐसे कार्बन मोनोऑक्साइड ले लो, कार्बन ऑक्सीजन के साथ 1:1 में जुड़ा तो कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया। मेथेन गैस हम लेते हैं तो वो क्या होता है CH4। ठीक है, एक कार्बन 4 हाइड्रोजन होती है। तो कार्बन के अंदर यौगिक बनाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो इस चैप्टर में हम कार्बन के ही बारे में पढ़ेंगे। देखिए कार्बन के बारे में हम जानते हैं, हमने जब आवर्त सारणी की थी तब हमने देखा था कार्बन का प्रतीक क्या होता है C। ठीक है, कैपिटल C से लिखते हैं इसको। यह 6 नंबर पे आता है। कैसे देखिए, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन और कार्बन 6 नंबर पे आता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, मैंने शुरू में कहा था कि इस पे अपन एक सेपरेट वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने पर और एक सूत्र लिखने पर। ठीक है, वो अपन एक सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे। देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका होता है 1s2 2s2 2p6। देखिए SPDF ये 4 प्रकार के कक्षक होते हैं। अब कार्बन में 6 भरे जाएंगे तो S में देखिए अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, P में 6 रह सकते हैं। तो इस आधार पर देखिए कार्बन में 1s2 2s2 और 2p में 2, तो टोटल कितने हो गए 6। तो इस प्रकार से कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाता है। अब देखिए कार्बन क्या है कि कार्बन सर्वत्र चीज़ों में किसी न किसी रूप में पाया जाता है। हम कोई भी वस्तु लें, उस वस्तु के अंदर कार्बन, जैसे हम खाना खाते हैं, कपड़े होते हैं, किताबें होती हैं, और भी हम चीज़ देखते हैं तो वो कार्बन पे बेस्ड होती है। लगभग उनके अंदर कार्बन पाया जाता है। देखिए प्रकृति में केवल क्या है कि खनिजों के रूप में तो 0.02% कार्बन है, और वायुमंडल में 0.03 कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में कार्बन है। लेकिन इसकी इतनी अल्प मात्रा होते हुए भी कार्बन बहुत ही अधिक यूज़फुल है और बहुत ज़्यादा चीज़ों के अंदर पाया जाता है। अब कार्बन के हम पढ़ते हैं कि यौगिक काफ़ी अधिक होते हैं। तो देखिए इसके यौगिक बनाने की प्रवृत्ति का, इसके बंध बनाने की प्रवृत्ति का हम अध्ययन कर लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, हमने पहले पढ़ा था कि जो आयनिक यौगिक होते हैं उनके गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं, है ना। सोडियम क्लोराइड यानी नमक को गलाते हैं तो उसका गलनांक काफ़ी अधिक उच्च होता है, बहुत अधिक उच्च ताप पे वो पिघलता है। ठीक है, तो उसका अगर हम विलयन बनाएं, यानी नमक को हम पानी में घोलें और उसमें हम करंट लगाएं तो बिल्कुल करंट आता है। लेकिन क्या होता है कि जो कार्बनिक यौगिक होते हैं ये विद्युत के अच्छे चालक नहीं होते हैं, क्योंकि इनके परमाणुओं के बीच प्रबल आकर्षण बल नहीं है। जैसे आप सारणी में देख सकते हैं कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक हैं, जैसे एसिटिक अम्ल है, क्लोरोफॉर्म है, एथेनॉल है, मेथेन है। इनके गलनांक देखिए लगभग 290 केल्विन, 90 केल्विन। देखिए अब सारणी में हमने देखा कि इनके गलनांक क्या है, न्यून है। ठीक है, 90 केल्विन से 290 केल्विन कुछ महत्वपूर्ण के हमने देख लिए। तो अब देखिए एक बात है कि कार्बनिक यौगिक विद्युत के कुचालक हो गए, है ना। विद्युत के कुचालक होंगे तो इससे इनके
जो बंध है उनसे आयनों की उत्पत्ति नहीं होगी। जैसे सिंपल हम सोडियम क्लोराइड लेते हैं, जल में घोलते हैं तो सोडियम और क्लोराइड दोनों आयन अलग अलग हो जाते हैं, है ना। लेकिन कार्बनिक यौगिकों में क्या होगा, आयनों की उत्पत्ति होगी नहीं। आयनों की उत्पत्ति होगी नहीं तो ये विद्युतीय रूप से कुचालक हो जाएंगे। अब हम कार्बन का हमने परमाणु पढ़ा कि ये परमाणु संख्या 6 होती है, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी हमने पढ़ लिया कि 1s2, 2s2 और 2p6 होता है। अब कार्बन जब बंध बनाएगा, देखिए एक सिस्टम होता है कि जब भी कोई बंध बनाता है तत्व, है ना, दूसरे तत्व के साथ में, तो वो एक उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करना चाहता है, जैसे उसके बाह्य कोश जो है वो पूर्ण हो जाए। तो उत्कृष्ट गैस विन्यास में क्या होता है, या तो उसके बाह्य कोश में 2 इलेक्ट्रॉन हो, या 8 हो, या 18 हो, ठीक है, इस प्रकार का सिस्टम रहता है। अब कार्बन के केस में देखिए कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2 और 2p2 है। अब मान लो इसके बाह्य कितने हैं, 2 वाले कक्षक में 2 और 2 4 हैं। अब क्या करे, ये या तो इन चारों को हटा दे, या ये 4 इलेक्ट्रॉन और ले ले, तब उत्कृष्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात को, कि 1s2 है, उत्कृष्ट गैस के लिए हमें क्या चाहिए, 2, 8 या 18 चाहिए, ठीक है। 18 को तो भूल जाओ, 2 या 8। इसके पास बाह्य कोश में 4 है, 4 हटा दे तो 2 आ गया, बिल्कुल संतुष्ट हो रहा है। या क्या करे, बाह्य कोश में 4 है, 4 ग्रहण कर ले तो 8 हो रहा है ना। तो इस आधार पे हम देखिए 2 संभावनाएं यहाँ पर बनती है। देखिए इलेक्ट्रॉनिक साझेदारी, कि कार्बन के सबसे बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करने हेतु 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने या खोने की आवश्यकता होती है। फर्स्ट पॉसिबिलिटी हमने चर्चा की, यदि 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर C4 नेगेटिव ऋणायन बनता है, यानी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे प्रोटॉन से, है ना, तो कार्बन 4 नेगेटिव ऋणायन बन जाएगा। लेकिन देखिए कि 6 प्रोटॉन वाले नाभिक हेतु 4 इलेक्ट्रॉन धारण करना मुश्किल होता है। प्रोटॉन तो 6 है उसके पास में, और 4 वो इलेक्ट्रॉन 10, यानी इतना गैप आ जाता है तो उनका न्यूक्लियर बंध भी कमज़ोर हो जाएगा, है ना। तो ये भी संभावना पॉसिबल नहीं हुई। लेकिन देखिए सेकंड क्या थी, कि यदि 4 इलेक्ट्रॉन त्याग कर वो C4 पॉजिटिव आयन बना ले। अब लेकिन क्या होता है कि 4 इलेक्ट्रॉन खोएगा तो 6 प्रोटॉन वाले नाभिक में केवल 2 इलेक्ट्रॉन का कार्बन धनायन बनने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। बिल्कुल सही बात है। अब पॉजिटिव तो ज़्यादा हो गए, पॉजिटिव कितने हो गए 6, और इलेक्ट्रॉन कितने बचे 2 ही, तो ये सिस्टम भी सेट नहीं बैठा। तो देखिए होता क्या है, अब कार्बन क्या करता है, अन्य परमाणुओं या अन्य तत्वों के परमाणुओं के साथ संयोजकता इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर उत्कृष्ट गैस विन्यास धारण करता है। यानी अब कार्बन ने बीच का रास्ता बना लिया, भी ना तो मुझे 4 लेने पड़े ना मुझे 4 देने पड़े, मैं 4 का साझा कर लूँ, भी ना तो तुझे दूंगा ना तुझसे लूँगा, बीच में रहेंगे, है ना। साझेदारी का कंसेप्ट है ना, कि साझा कर ले हम दोनों। तो कार्बन क्या करता है, इसी प्रकार से कौन सा बंध बनाता है, सहसंयोजी बंध का निर्माण करता है। ठीक है स्टूडेंट, समझ आया आपको ये सहसंयोजी बंध का कंसेप्ट। तो देखिए सहसंयोजी बंध क्या होते हैं, कि 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के एक युग्म की साझेदारी के द्वारा बनने वाले बंध सहसंयोजी आबंध कहलाते हैं। देखिए इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन देखिए ना तो कार्बन के पास है ना दूसरे तत्व के पास है, दोनों ने क्या किया, अपने अपने विन्यास को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉनों का साझा कर लिया। अब देखिए कि सहसंयोजी बंध वाले अणुओं में भीतर प्रबल आबंध होता है, लेकिन इनका अंतराणुक बल कम होता है। अब हमने पढ़ा था कि कार्बन के जो परमाणु हैं उनके बीच आकर्षण बल नहीं होता, ठीक है। कार्बन जो यौगिक दूसरे से बनाएगा उनके बीच में प्रबल आकर्षण बल नहीं रहेगा, ठीक है, कि अंतराणु का आकर्षण बल कम होता है। इन यौगिकों के गलनांक व क्वथनांक कम होते हैं, जैसे हम देख ही चुके हैं कुछ महत्वपूर्ण यौगिकों के गलनांक क्वथनांक, तो ये कम ही रहते हैं। नेक्स्ट इसकी विशेषता सहसंयोजी आबंध की देखिए कि इनके परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है और आवेशित कण बनते हैं। ऐसे सहसंयोजी यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं। देखिए ये एक अच्छा पॉइंट है। देखिए इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, कण भी आवेशित हो सकता है, लेकिन ऐसे जो सहसंयोजी यौगिक होंगे वो सामान्यतः विद्युत के कुचालक ही रहते हैं। जैसे CH4 मेथेन है, ठीक है, हाइड्रोजन के साथ इसने साझा तो कर लिया, ठीक है। CH4 4 के साथ क्यों किया, क्योंकि इसको देखिए
4 चाहिए ना, 4 खोने या प्राप्त होने के लिए चाहिए, तो 4 ही क्या करने चाहिए, इसको साझे के लिए चाहिए। तो ये 4 हाइड्रोजन से जुड़ करके साझा कर लेता है। तो सामान्यतः ऐसे यौगिक क्या होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं। आपके स्टूडेंट ये कंसेप्ट समझ आया आपको, है ना? इसको थोड़ा सा अच्छे से क्लियर कर लेना। अब देखिए स्टूडेंट, सहसंयोजी बंध बनते हैं, इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है। हम अभी कार्बन के बारे में जाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो सिंपल स्ट्रक्चर्स हैं उनका अध्ययन कर लेते हैं। इनमें आपको समझ आ जाएगा तो फिर ऑटोमेटिकली आपको पता लग जाएगा कि कार्बन में किस प्रकार से सहसंयोजी बंधों का निर्माण होगा। देखिए सिंपल, हम सबसे पहले हाइड्रोजन एकल बंध ले लेते हैं, ठीक है। यानी हम क्या लेंगे, H2, ठीक है। H2 की हम संरचना को पढ़ते हैं। देखिए हाइड्रोजन होता है, ठीक है, 2 हाइड्रोजन होंगे इसमें। इस हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मैं क्रॉस से दिखा देती हूँ। इस हाइड्रोजन के पास में भी 1 इलेक्ट्रॉन। उत्कृष्ट गैस विन्यास होने के लिए क्या चाहिए, 2 चाहिए, है ना। 2, 8, 18, कितना चाहिए, 2 चाहिए। तो ये दोनों हाइड्रोजन क्या करेंगे, देखिए ये इस प्रकार से, ठीक है, साझा कर लेंगे। अब ये मत समझना कि 2 बंध बन जाएंगे, ये साझा कर लेंगे, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन किस में आ जाएंगे, साझे में। तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच बंध किस प्रकार से बन जाएगा, इस प्रकार से बंध बन जाएगा, ठीक है। ये थी बिल्कुल सिंपल बेसिक स्ट्रक्चर, किस में, हाइड्रोजन के परमाणुओं के बीच में, ठीक है। हाइड्रोजन परमाणुओं के बीच में ये एकल बंध का निर्माण इस प्रकार से हो जाता है। क्यों, सिंपल, हमें पता है दोनों के पास 1-1 इलेक्ट्रॉन है, दोनों को उत्कृष्ट गैस के लिए कितना चाहिए, 2 चाहिए। तो ये क्या कर लेते हैं, साझे कर लेते हैं, और दोनों के बीच में इस प्रकार से क्रॉस बनता है, इसको इस तरीके से दर्शाया जाता है, ठीक है। थोड़ा सा देखिए यहाँ पर बेसिक आता है रासायनिक सूत्र लिखने का। जब हम रासायनिक सूत्र पढ़ेंगे ना तब आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। हाइड्रोजन समझ आया आपको, ठीक है। ऑक्सीजन का और देख लेते हैं। जैसे हमारे पास में O2 है ना। ऑक्सीजन के विन्यास देखिए कितने नंबर पे आता है परमाणु क्रमांक, पहले हम बेसिक्स लिख लेते हैं। हाइड्रोजन तो सिंपल था इसलिए हमने लिखा नहीं, ठीक है। 8 पे आ गया, 1s2, 2s2, 2p4, है ना। 2, 4, 5, 6, अब इसको कितने चाहिए, 2 चाहिए, है ना। तो देखिए 4 और 2, 6 इसके पास है, ठीक है। ये ऑक्सीजन रही, ठीक है। इसके पास हम 6 इस प्रकार से बना देते, देखिए 2, ठीक है, जोड़े में बनाने हैं, ठीक है। 6 इसके पास है, 6 इसके पास है, चाहिए कितने इनको, 2-2 चाहिए। तो ये किस प्रकार बनाएंगे, देखिए ये इनके पुराने वाले अपने पास पड़े रहेंगे, ये 2 यहाँ आ जाएंगे और ये 2 इस प्रकार, और ये ऑक्सीजन के अपने पड़े रहेंगे। तो यानी ये किस प्रकार से बन जाएगा, ये इस प्रकार से और ये इस प्रकार से। तो अब देखिए जो एक जोड़ा है वो 1 इलेक्ट्रॉन साझे से पूरा हो रहा है, ये तो देखिए इसके पास कितने हो गए, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये भी संतुष्ट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये भी संतुष्ट। तो इनके बीच में बंध देखिए किस प्रकार का बन जाएगा, O डबल बॉन्ड O, ठीक है। इस प्रकार से इनके बीच में द्विबंध बन जाएगा। तो ठीक है, थोड़ा सा इसको एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए ऑक्सीजन के परमाणु के पास में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तब ये क्या करता है, दूसरे ऑक्सीजन परमाणु के साथ में 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर लेता है और इस प्रकार के हमें स्ट्रक्चर प्राप्त होती है। तो इसलिए क्या होता है, इसके 2 परमाणुओं के बीच में द्विबंध बन जाते हैं, ठीक है। क्लियर हुई ये बात। चलो एक एग्जाम्पल नाइट्रोजन का और ले लेते हैं। जैसे N2 हो गया, परमाणु क्रमांक कितना हो गया इसका, 7, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेते हैं, 1s2, 2s2, 2p3, ठीक है।
अब देखिए इसको छोड़ दीजिए, 2 है, इसको 8 चाहिए, 3 और 2 5, कितने चाहिए 3, और है कितने 5। तो देखिए 1 और 2 तो पूरे हैं, 1 2 और 3। दूसरे वाला नाइट्रोजन लेंगे, एक जोड़ा तो पूरा है, 1 2 और 3, है ना। इस प्रकार की इनकी संरचना रहेगी। अब कौन से इलेक्ट्रॉन साझा करेंगे, ये 3 वाले, है ना। तभी तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए मिल बांट के खाना है, ऐसा नहीं है कि तू ले जा या ज़बरदस्ती दान कर दो, है ना। ज़बरदस्ती नहीं करनी है इनके साथ किसी प्रकार की, बांट दो दोनों में। ये इधर बंट गए और ये इधर बंट गए। तो अब मेरे को आप बताइए ये कौन सा बंध बन जाएगा, ये ट्रिपल बंध बन जाएगा। ठीक है, कि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन जब नाइट्रोजन गैस बनाते हैं उस समय क्या होता है, 3 इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है। ठीक है, दोनों के 3 3 इलेक्ट्रॉन युग्म साझा करते हैं और ये बनाते हैं। तो अब आप मेरे को बता सकते हैं कि अमोनिया का देखा ना आपने, रासायनिक सूत्र क्या होता है, NH3 क्यों बनता है ना भाई। N एक था, हाइड्रोजन 3 थे, तो 3 हाइड्रोजनों का देखिए एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा, इन 3 के साथ साझा कर लेगा, तो N एक रहता है और हाइड्रोजन 3 रहती है। तो देखिए थोड़ा सा आपको पता लग गया कि अणु सूत्र का बेसिक क्या है, आपको सिंपल ये समझ आए। अब हम देख लेते हैं कार्बनिक यौगिक और इसका सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं मेथेन गैस। ठीक है स्टूडेंट, मेथेन गैस का सूत्र क्या होता है, CH4। एक कार्बन कितने हाइड्रोजन से जुड़ता है, 4 हाइड्रोजन से, और पता लग ही गया होगा 4 से क्यों जुड़ता है, कार्बन की संयोजकता कितनी निकल के आती है, 4, है ना। देखिए कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लिखते हैं यहाँ से 1s2 2s2 2p2। ठीक है, 2 ये थे और इसमें कितने हैं, 4 हैं। तो हम देखिए कार्बन के स्ट्रक्चर बना लेते हैं सबसे पहले, कि कार्बन के पास कितने हैं, 1 2 3 और 4 हैं। एक हाइड्रोजन के पास कितना है, केवल 1। कार्बन को कितने चाहिए बंध बनाने के लिए, 1 2 3 और 4 चाहिए। ठीक है, हाइड्रोजन के पास कितना है, 1। ठीक है, हम इस डॉट से दिखा देते हैं और कार्बन वाले क्रॉस से। देखिए इस कार्बन को कितने चाहिए, 4 हाइड्रोजन चाहिए, तभी तो इसका काम पूरा होगा। तो देखिए कि कार्बन के पास ही देखिए इस प्रकार हम बना देते हैं 1 2 3 और 4। हाइड्रोजन भी हम ले लेते हैं, देखिए 1 2 3 और 4। ठीक है, तो ये कार्बन क्या करता है, देखिए ठीक है, कार्बन का संतुष्ट हो गया। देखिए कार्बन के पास कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, कार्बन का अष्टक पूरा। हाइड्रोजन के पास कितना था, 1। हाइड्रोजन को कितने करने हैं, 2। तो ये देखिए 1, इसके भी पूरे, ये हाइड्रोजन भी संतुष्ट, ये हाइड्रोजन भी संतुष्ट। तो इस प्रकार से सबको सेटिस्फाई करना है, किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना, सबको संतुष्ट करते हुए चलो। तो देखिए ये किस प्रकार से बन गई, मेथेन की सिंपल इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना बन गई। क्या आप मेरे को कार्बन डाइऑक्साइड की संरचना बना करके बता सकते हैं? बिल्कुल, ये आपका होमवर्क रहेगा। आप कार्बन डाइऑक्साइड की, कार्बन मोनोऑक्साइड की, अमोनिया की, इनकी स्ट्रक्चर घर पे बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए। ओके स्टूडेंट, तो आज की क्लास में हमने जाना कार्बन की बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में, कि क्या कार्बन है, क्या विन्यास है, कैसे ये सहसंयोजी बंधों का निर्माण करता है। नेक्स्ट क्लास में हम चर्चा करेंगे कार्बन की कुछ और प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ओके स्टूडेंट, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।